हाँ दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukul.com पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये एक तीसरा सेटअप है दोस्तों, तीसरा लाइव डेमो है। मेरी आशा थी कि ये वाला अगर नेगेटिव में जाए तो मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं इस सेटअप से। स्टॉप लॉस लगना और नहीं लगना, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस न लगे तो मैं फायदे में हूं। यकीन मानो दोस्तों, स्टॉप लॉस लगना भी फायदा होता है क्योंकि वो आपके अकाउंट को बचाता है। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी के जो सीरीज बनाएंगे उसमें ये सेटअप एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए कि ये जो है ना, ये M3 है, ये वापिस एक मिड पॉइंट मिला हमको R1 और पिवोट के बीच में। जब मैंने देखा तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल मारू बोजू बनाए हुए है, दिख रहा है आपको। अगेन न्यू कमर्स यहां से चढ़ बैठते थे ट्रेड में समझ के कि मारू बोजू मिला है, बस अब तो बड़ा ट्रेड है। लेकिन आप वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर एक अवरोध है उनको, यहाँ पर एक ऐसा लेवल है जहाँ पर लोग शॉर्ट करेंगे, जहाँ से लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो यहाँ से चढ़े थे, यहाँ से चढ़े थे, वो सारे इस जगह पर नए ऑर्डर्स गिरते हैं, खास करके कुछ शॉर्ट में गिरते हैं ज़्यादा और लोगों के प्रॉफिट बुक्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी लोग बाई करेंगे उनसे ज़्यादा ऑलरेडी वहाँ पर सेल के सौदे मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अवरोध टूटते नहीं है, ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, समझिए आप। या तो जैसे कल मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ से मार्केट की ट्रेन निकली है, तो ये जो लेवल्स हैं ये सारे स्टेशन की तरह हैं। आपको पता है कि मुंबई से निकली तो सूरत में आके गाड़ी रुकेगी और सूरत में बहुत सारे लोग नीचे उतरेंगे। लगता है मार्केट थोड़े उतावल में है, जरा देखिएगा आप, राइट। तो हमने क्या किया, मैंने जब देखा कि मारू बोजू टाइप का कैंडल बड़ा था तो मुझे लगा कि यार ये तो ऊपर जाने वाला है, राइट। लेकिन दूसरा कैंडल जो है, लेकिन मैं चाहता था कि इसके ऊपर क्लोज करे। अगर मारू बोजू हो या जो भी हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर न क्लोज करे तब तक हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये मारू बोजू के बाद हमें लो सीधा सीधा एक डोजी बन जाता है। ये हमारा एक्शन हीरो डोजी बनाता है वहां पर, और डोजी बनते ही और वो भी नीचे की तरफ जब क्लोज होता है तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि यार नहीं, शायद मार्केट में वीकनेस है, मार्केट वापस नीचे टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। मैं 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता, निफ्टी हो तो ही मैं ट्रेड करता हूं। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर 15 मिनट के हिसाब से ही आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने यहां से ट्रेड लिया, मुझे पता है इसके नीचे मार्केट संघर्ष कर रहा है। भले मार्केट में ऑप्टिमिज्म था, लेकिन एक इतना बड़ा हिस्सा है जहां पर ये दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज होते हैं, मतलब मैं यहां से ट्रेड लूंगा। मैंने इसके बाद, आपने अगर देखा हो तो यहीं पर मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया, मैंने स्टॉप लॉस इन दोनों के ऊपर लगाया। मैंने स्टॉप लॉस क्योंकि इसके पहले इस 5-6 सेशन में ऐसे लोग मौजूद थे जो इसके ऊपर भी खरीदने को तैयार थे। कहां तक खरीदने को तैयार थे, यहां तक खरीदने को तैयार थे, यहां तक खरीदने को तैयार थे। तो मैंने कहा कि यार अगर वो खरीदते हैं यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके ऊपर कोई खरीदेगा तो मुझे फिर मार्केट में रहना नहीं है, क्योंकि फिर वो नए बायर्स आ जाएंगे, उसके ऊपर जाते ही लोग घुस जाएंगे, राइट। तो अपना अभी कितना है, समझो 4.5 पिप हम मैक्सिमम लॉस में जाके आए हैं। 2-2.5 तो हमारा स्टार्टिंग में स्प्रेड लग जाता है। दूसरी बात, ये सभी में चलेगा, मुझे मत पूछेगा क्योंकि ये लाइव डेमो मिलता है, मैं आराम से अपने टाइम पे शाम को बना सकता हूं, इसकी वजह से इसमें बनाता हूं दोस्तों, ठीक है। जिसमें ट्राई करना आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट वहां पर ऊपर जाता है, उसको टेस्ट करके आता है। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जो ऑप्टिमिस्टिक थे, इस लेवल पे जो खरीद रहे थे, और हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर रहेगा तो हम उसको आराम से कह सकते हैं कि आजा बेटा, चल तुझे चाहिए तो लेके जा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है दम तो आ लेके जा, राइट। बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब यहाँ पे स्ट्रगल करता है, अपने आप को ये इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट, अपना क्या स्टॉप लॉस लेके जाएगा, राइट। ये सब स्टाइल की बातें हैं, ऐसा बकवास नहीं करने का, मार्केट कभी भी ले जाएगा। लोग जो है ना वो जितना सिस्टम को समझ के काम करते हैं, ना समझने में जितना लॉस होता है उससे कहीं ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने में लॉस हो जाता है। तो बकवास नहीं करने का, सिंपल इतना रखने का याद कि अगर इस लेवल के ऊपर भी लोग खरीदने को भी तैयार हैं तो फिर मेरा ये सेल का यहाँ का जो मेरा जो क्या कहते हैं उसको जजमेंट था,
वो मेरा गलत है और फिर मैं उसमें से मार्केट से निकल जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। हमने कितना स्टॉप लॉस रखा है भाई? 65। प्राइस कहाँ था? 56। हमने रखा हुआ है 9 बिप का स्टॉप लॉस रखा हुआ है हमने, राइट। और हमने टेक प्रॉफिट कुछ 12-13 बिप पता नहीं कितने का रखा हुआ है, आप इधर गिन लीजिए। अच्छा, अब मार्केट आ रहा है, हमें देने के लिए प्रॉफिट आ चुका, तो हम इस पे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट क्यों रखा? स्कैल्पिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक लेवल है जहाँ पर मार्केट पहले गिरा, यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, ये वाला इसके नीचे रुका था, ऊपर से जो कैंडल आया वो भी यहाँ पर रुका, दूसरा वाला भी रुका, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस लेवल पे संघर्ष कर रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, अगर तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उस लेवल पर तो हम वहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अब आप देखेंगे कि हम वो 4-4.5 पॉइंट जो लॉस अपना हुआ मैक्सिमम, उसके बाद में मार्केट वापस आ गया। क्यों? क्योंकि हम मार्केट का वीकनेस जहां पर है, जहां पे मार्केट को एक अवरोध है, हम उसके नीचे ट्रेड लेते हैं। ऐसे ही मारू बोझू को देख के घोड़े पे नहीं चढ़ जाते हैं और उसी से लॉस होता है। यकीन मानो मैंने बहुत लॉस किया है, राइट। और इन्हीं सब कमबख्त कैंडलों की वजह से ये देख के ही मैं चढ़ जाता था। मुझे लगता था मानो मेरा रोल्स रॉयस छूट रहा है, मेरे सपने छूट रहे हैं, राइट। हमें ऐसा लगता है कि मानो ये 200-300% हमें प्रॉफिट दे के जाएगा, वैसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। उसे हमेशा ये कहना है मार्केट को, बेटा कि तुझे मेरा ऑर्डर चाहिए तो मेरे लेवल पे आके लेके जा। मेरा लेवल, मैं यहाँ से बेचने को तैयार हूँ, इसके ऊपर मैं खरीदने को तैयार हूँ। अगर तुझे मेरा ऑर्डर चाहिए तो आओ, मेरा प्राइस दो और फिर लेके जाओ। मैं ऐसे ही बीच में नहीं चढ़ूंगा दोस्तों। सब्र का काम है, बेकार में घुस जाने वाला काम नहीं है, ठीक है। हमारा प्राइस आ रहा है और ग्रेट, ऑसम, वाह। तो हमने क्लोज कर दिया दोस्तों। बड़ा सिंपल है, मुझे थोड़ी सी उतावल है तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। बस दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहता था कि मारूबोजू हो या कोई सुपरस्टार इंडिकेटर हो या दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सिस्टम हो, टिप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री लेने के लिए कि आप अपना एक सपोर्ट लेकर बाई करें, एक रेजिस्टेंस के नीचे सेल करें, ताकि मार्केट को आपके विरुद्ध जाने के लिए संघर्ष करना हो। आपको पता है, हमेशा एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आपने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियोस नहीं देखे पिवोट पॉइंट्स के, तो प्लीज देखिए। उसमें बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो लेवल्स होते हैं, ये R1 R2 सपोर्ट, S1 S2 सपोर्ट, 1 सपोर्ट 2, ये सारे लेवल्स जो हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि ये ट्रेन है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये सारे लेवल्स जो हैं एक स्टेशन के समान है, जहां पर लोग कुछ चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। यहां से जब मार्केट भागा तो यहां पर उसने, ये देखो, ये पहला उसका उस दिन का रेजिस्टेंस था, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, रुका वहां पर, उसके बाद में वापस भागा, दूसरे रेजिस्टेंस पर रुका, वहां पर रेस्ट किया, ऊपर से नीचे गिरा। यहां पर कहने का ये क्या तात्पर्य है कि इस लेवल्स को ही लोग, अधिकतर जो बैंकर्स हैं, बड़े लेवल हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो इन सारे लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। तो लोग जब यहाँ से सब, जो किसी ने अगर सेल किया होता तो इसके ऊपर उसका स्टॉप लॉस होता था। बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पर होंगे सेल के लिए, बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पर होंगे बाई के लिए। तो जब आप अपने आप को समझो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस का सहारा देते हो, तो क्या होता है कि आपके उस डिसीजन को बैकअप करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। सपोज कि मैं इस लेवल के नीचे अगर मुझे सेल करना है तो मैं इस लेवल के नीचे सेल करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिकेटर ब्लू हो गया, मेरा स्टोकेस्टिक ऊपर जा रहा है, मेरा RSI नीचे जा रहा है, भाई तुमको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन अल्टीमेटली मैं एंट्री वहीं पर लूंगा जहां पर मुझे एक सपोर्ट मिले बाई के लिए और एक रेजिस्टेंस मिले सेल के लिए। बड़ा सिंपल है, राइट। तो ये इस चार्ट को आप देखिए, मार्केट किस तरह से करता है। ओपन यहाँ पर कहीं हुआ, पहले जाकर उसने, ये देखिए, 2 कैंडल इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, वापस भागा, पहले इसको तोड़ पाया, सीधा पहुंचा R1 के पास। तो ये रोज का काम है दोस्तों। तो अगर समझो कि मैं यहाँ पर था, यहाँ पर अगर मुझे कोई डोजी वोजी मिल जाए, कोई भी, मुझे सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट करने का एक बहाना चाहिए। वो कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। मुझे इस
लेवल पर R1 पे मुझे शॉर्ट करने का बहाना चाहिए, मुझे इस लेवल के ऊपर मुझे बाई करने का बहाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखें मूंद के बाई करूं या सेल करूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो देखिए, मैंने डिटेल पे समझाया किस तरह से ऊपर क्लोज करने पर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर मुझे यहाँ पर सेल मिलेगा तो इसके नीचे मैं सेल करूंगा, उसके पहले जो एस्टैब्लिश्ड हाई है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा, और दूसरा जो नीचे पहला सपोर्ट मुझे दिखता है वहां पे टेक प्रॉफिट रख दूंगा। ये 15 मिनट का है तो मेरा आउटलुक छोटा रहेगा, अगर यही 1 घंटे का है तो मेरा आउटलुक बड़ा रहेगा। दोस्तों बड़ा सिंपल है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स के पीछे मत भागिए, उसके क्या कहते हैं सेटिंग्स और पैरामीटर्स पे उतना ध्यान मत दीजिए। अच्छी बात है, अगर आपने कम सेटिंग्स रखे, छोटे पैरामीटर्स रखे तो आपको क्या कहते हैं कि सिग्नल्स ज़्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा रखा है तो आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी और लंबा आपको एक रैली या एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मिलेगा। लेकिन एंट्री, अगर आपको इमीडिएटली लॉस में नहीं जाना है तो इमोशनल हुए बिना आप मार्केट से कहो कि मेरा यहाँ पर है बॉस, मेरा बाई यहाँ पे इसके ऊपर है, अगर तुझे आना है तो यहाँ से लेकर जा, मेरा सेल इसके नीचे है, मेरा सेल इसके नीचे है, अगर तुझे मेरा स्टॉप लॉस लेना है तो ऊपर आके लेके जा। बड़ा सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। मैं स्टॉप लॉस वाले सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ, उसको भी देखिए। सेकंड से मेरे ख्याल से, मुझे अभी वेबसाइट वालों की बात अभी हुई मेरी, उन्होंने कहा कि मंडे नहीं बट ट्यूसडे तक अपना टूल सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज का एक सेक्शन बना देंगे जहां पर ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, आप आराम से उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वापस जैसे मैं पहले से कहता हूं, टूल्स और पैरामीटर्स आपको नहीं प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। प्रॉफिटेबल बना सकता है तो सिर्फ डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे, बड़े कैंडल्स को देखकर आप भावुक होकर ट्रेड करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। यहाँ पर मारू बोझू पे जितने भी चढ़े थे वो सब लॉस पे रहे होते। तो हमेशा अपने आप को एक सहारा दें, सपोर्ट दें और अपने आप को एक रेजिस्टेंस दें दोस्तों। सो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। एक अच्छा सा वीकेंड एंजॉय कीजिए आप। टेक केयर, गॉड ब्लेस।